नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब आपको दिखाते हैं पंजशीर युद्ध से जुड़ी 100 ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन का फैसला टला, 2-3 दिन बाद होगा गठन। काबुल पहुंचे सभी तालिबानी नेता। अल जजीरा से बातचीत में बोला मुल्ला बरादर, कहा हम अफगानिस्तान में बना रहे सरकार, लोगों की सुरक्षा अमन के लिए काम करेंगे। मुल्ला अब्दुल कली बरादर होंगे सरकार के मुखिया, सर्वोच्च नेता के तौर पर तालिबान के मुखिया अखुंजादा की ताजपोशी होगी। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को मिल सकता है मंत्री पद। शेर मोहम्मद इस्तनकजई संभालेंगे वरिष्ठ पद। अफगानिस्तान में नई सरकार बनने से पहले चीन का बयान, कहा उम्मीद है नई सरकार खुद को आतंकी संगठनों से अलग रखेगी। पंजशीर तालिबान जंग के बीच काबुल पहुंचा ISI चीफ फैज हामिद, कई वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी भी साथ में हैं। तालिबान नेताओं से मुलाकात की। वॉशिंगटन में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान ने तालिबान का किया समर्थन, चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट में मदद की है। अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रहा तालिबान का विरोध, काबुल में सड़कों पर उतरी अफगान महिलाएं, खदेड़ने के लिए दागे गए आंसू गैस के गोले। महिलाओं के प्रोटेस्ट को तालिबानी बंदूकधारियों ने घेरा, बड़ी संख्या में तैनाती। महिलाओं के विरोध पर तालिबान का बयान, कहा जानबूझकर समस्या पैदा करने की कोशिश हो रही है। तालिबान आतंकवादियों ने काबुल में रात भर कई जगहों पर जश्न में फायरिंग की है, 17 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। काबुल के अंधाधुंध फायरिंग पर तालिबान ने पाबंदी का जारी किया फरमान। मौलवी मोहम्मद याकूब ने कहा ऐसे हरकतों से मुल्क बर्बाद हो जाएगा। नॉर्दर्न अलायंस का दावा, तालिबान के सहयोगी अलकायदा और आईसिस के 5 आतंकी को मार गिराया। अहमद मसूद का ऐलान, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, अफगानिस्तान को स्वतंत्र कराना अंतिम लक्ष्य है। तालिबान ने सड़क से मसूद के पोस्टर फाड़े, वीडियो जारी करके इस बात का दावा किया। तालिबान का दावा, पंजशीर के भीतर किया कब्जा, बड़े पोस्ट पर नजर आ रहे सफेद झंडे। नॉर्दर्न अलायंस ने वीडियो को जारी करके किया बड़ा दावा, तालिबान को अलकायदा और अल नुस्रा के आतंकी पंजशीर में कर रहे मदद। पंजशीर में जंग जारी, दोनों पक्षों के बीच घमासान वीडियो सामने आया। तालिबान का पंजशीर में बड़ी तबाही का प्लान, विदेशी हथियारों से लैस तालिबान आतंकवादियों का काफिला पंजशीर जाते नजर आया। नेशनल डिफेंस फोर्स का बयान, पंजशीर अब भी आजाद है, इलाके में जारी है लड़ाई, भीषण जंग में बच्चों समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर। तालिबान ने किया था दावा, अपने कमांडरों के साथ पंजशीर छोड़कर भागे साले। अफगानिस्तान के स्वघोषित एक्टिंग प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह का बयान, तजाकिस्तान नहीं भागा हूं, पंजशीर में हूं तैनात। अमरुल्लाह सालेह के दावे पर तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का पहला बयान, कहा सालेह के बारे में जुटाई जा रही है पूरी जानकारी। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का तालिबान पर पलटवार, कहा पंजशीर पर कब्जे का दावा गलत। अमरुल्लाह सालेह का बयान, पंजशीर पहले की तरह तालिबानियों के लिए बनेगी कब्रगाह। तालिबान पर सालेह का निशाना, कहा युद्ध अपराध कर रहा है तालिबान, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के प्रति तालिबान के मन में कोई भी सम्मान नहीं। तालिबान ने पंजशीर के लिए दवाओं की सप्लाई को रोका, अमरुल्लाह सालेह ने यूएन का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। अफगानिस्तान में यूएन की मानवीय सहायता कार्यों में अमेरिका करेगा आर्थिक मदद, तालिबान सरकार को नहीं देगा सीधे पैसे। यूएई से दवाएं और भोजन सामग्री लेकर कार्गो एयरक्राफ्ट पहुंचा काबुल, मानवीय मदद भेजने वाला पहला देश बना संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने कहा अफगानी लोग हमारे भाइयों की तरह है, मानवीय आधार पर भेज रहे सहायता। अफगानिस्तान में फंसी 250 महिला न्यायाधीशों की जिंदगी को बड़ा खतरा, जेल से छोड़े गए तालिबानी अपराधी कर रहे उनकी तलाश। तालिबान से खौफ के बीच अंडरग्राउंड हुए पूर्व सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, जेल से छूटे अपराधी बदला लेने की फिराक में। अफगानिस्तान की वर्तमान हालात को पुतिन ने बताया तबाही, बोले ताकत से लोकतंत्र को नहीं थोपा जा सकता। यूएन पर पुतिन का निशाना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक व्यवस्था की रक्षा के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को निकालने के लिए प्रयास जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह जाएंगे दोहा। ब्लिंकन की दोहा दौरे के दौरान तालिबानी नेताओं से मुलाकात की कोई योजना नहीं, अमेरिका अभी भी तालिबान को मानता है आतंकी समूह। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका के सहयोगी अफगान नागरिकों को निकालना हमारी बड़ी प्राथमिकता है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन किया। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकजई ने कतर में पाकिस्तानी राजदूत से मुलाकात की है। तालिबान हुकूमत में पाकिस्तानी फौज की डायरेक्ट घुसपैठ, हक्कानी नेटवर्क के जरिए काबुल में सत्ता चलाएगी पाकिस्तान की सेना। तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका और यूएन ने हक्कानी नेटवर्क पर लगाया हुआ है बैन। आईएसआई के करीबी अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुलबुद्दीन हेकमतयार ने भारत को दी है धमकी, कहा कि पूर्व अफगान सरकार के नेताओं को शरण न दे भारत। गुलबुद्दीन हेकमतयार ने कहा है कि अफगानिस्तान तक नहीं पहुंचना चाहिए कश्मीर और भारत चीन विवाद। तालिबान ने दिखाया अपना असली रूप, आतंकी मुल्क पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया।
तालिबान ने काबुल में इस्लामिक अमीरात अफगान के बिलबोर्ड लगाए। काबुल के पुले खिश्ती मस्जिद से किया गया ऐलान, कोई चोरी करते पकड़ा गया तो शरीयत कानून के तहत उसके हाथ काट दिए जाएंगे। पंजशीर में तालिबानियों ने रूसी टैंक पर कब्जा किया। नॉर्दर्न लाइन्स का ऐलान, पंजशीर की ओर जाने वाले सभी दर्रों पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। जंग के बीच पंजशीर के लिए बड़ी मुसीबत, तालिबान के हमले में टूटे बिजली के कई टावर। तालिबान से लोहा लेने वाले पंजशीर कमांडरों की तस्वीरें सामने आई। अहमद मसूद के दोस्त सालेह एम रेजिस्तानी समेत 5 कमांडर नजर आए। तालिबानी कमांडरों की सिक्योरिटी में काबुल एयरपोर्ट पहुंची है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की टीम, पूरा सिस्टम करेगी चेक। काबुल हवाई अड्डे के पुनः निर्माण के लिए कतर और तुर्की के विशेष इंजीनियर पहुंचे काबुल, कतर के विशेष दूत भी मौजूद हैं। कंधार में तालिबान प्रशासन ने नशे के कारोबारियों पर एक्शन लिया, 70 नशेड़ियों और कई ड्रग डीलर्स को पकड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बड़ी संख्या में बॉर्डर पार करके पाकिस्तान और ईरान पहुंच रहे हैं अफगानी शरणार्थी। अफगानिस्तान में मारे गए ऑस्ट्रेलिया सैनिकों पर तालिबान के बयान पर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का हमला। तालिबान ने कहा था बेकार मारेगा ऑस्ट्रेलिया सैनिक। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रैब का बड़ा बयान सामने आया। काबुल में तालिबान को नई सरकार के तौर पर मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन। यूरोपीय यूनियन ने भी साफ किया, तालिबान को सरकार के तौर पर नहीं दी जाएगी कोई पहचान। ब्रिटेन अफगानिस्तान में नई वास्तविकताओं से निपटने को तैयार है। डोमिनिक रैब ने कहा कि अफगानिस्तान में मानवीय जिम्मेदारी को निभाएगा हमारा देश। अफगानिस्तान के लिए ब्रिटेन ने की सहायता, बजट में बढ़ोतरी, $3 करोड़ अतिरिक्त सहायता की पहली किश्त को जारी किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ब्रिटेन के सचिव मंत्री से मुलाकात की, कहा कि हम चाहते हैं अफगानिस्तान में जल्द ठीक हो जाए हालात। IS का बड़ा दावा, काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला सुसाइड बॉम्बर तालिबान के कब्जे के बाद जेल से निकला था बाहर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रोज कमाने खाने वाले मजदूरों पर बड़ी आफत। तालिबान के कब्जे के बाद भुखमरी की तरफ अफगानिस्तान, 1 महीने का ही राशन बचा हुआ है। अफगानिस्तान संकट पर बहुत बड़ा खुलासा, काबुल एयरपोर्ट पर अफगान लड़कियों की जबरन शादी कराई गई थी। काबुल एयरपोर्ट पर परिवार वालों ने खुद शादी कराकर बेटियों को मुल्क से बाहर भेजा था। अफगानिस्तान के पतिकत्ता प्रांत में तालिबानियों ने पाकिस्तान के 3 ट्रकों को सीज किया, हो रही थी कीमती स्टोन की तस्करी। तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने कतर में जर्मन और ब्रिटिश प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। काबुल एयरपोर्ट पर UAE के विमान की लैंडिंग हुई। UAE के अधिकारियों की तालिबान के टॉप लीडर से मुलाकात। दिल्ली में शरणार्थी अफगान पुलिस में काम करने वाली खातरा हुसैन ने सुनाई तालिबानी बाप की क्रूरता की कहानी, बताया अब्बू ने उस पर 10 बार चाकू से हमला किया। खातरा हुसैन ने बताया अब्बू ने चाकू से निकाल दी थी उसकी दोनों आंखें। नाटो सेना से हासिल किए गए हथियारों से लैस होकर तालिबान लड़ाके पंजशीर की तरफ बढ़े। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पंजशीर की तरफ कूच कर रहे तालिबान लड़ाके, गाड़ियों पर लगे हैं झंडे। तालिबान पर पंजशीर की नॉर्दर्न लाइन्स का बड़ा दावा, कहा अल-कायदा और तालिबान के आतंकी जंग में शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत को अल-कायदा ने माना इस्लामिक जिहाद के लिए मिसाल। अल-कायदा ने की पूरी दुनिया के मुस्लिम कैदियों की आज़ादी की मांग। फ़लस्तीन, लेवेंट, सोमालिया, यमन में खतरा बढ़ गया है। कैदियों को जेलों से रिहा किए जाने के अल-कायदा की मांग के बाद कई देशों ने चौकसी बढ़ा दी है। ISIS खुरासान ने भारत में आतंक फैलाने के लिए चुने 3 आतंकी, 2 पाकिस्तानी, 1 कश्मीरी को टारगेट दिया गया। पाकिस्तान के बड़े टेरर प्लान का खुलासा हुआ। अफगानिस्तान की जंग से लौटे आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ उठाया। अफगानिस्तान जंग के बाद वापस लौटे जैश और लश्कर के आतंकवादियों ने POK के 8 कैंपों में जमाया अड्डा। तालिबान में सरकार की घोषणा होने पर बोला अमेरिका, मान्यता देने में कोई जल्दबाजी नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री वेंटी आर शर्मा ने भारतीय विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला से मुलाकात की है। अफगानिस्तान को लेकर बातचीत हुई है। अफगानिस्तान में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई। काबुल से मज़ार शरीफ और कंधार के लिए 2 उड़ानें चालू। UN ने शुरू किया अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट, इस्लामाबाद से मज़ार शरीफ के बीच उड़ानें। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान, कहा है UK जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल की स्तनकजई से अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई है। बाइडन ने अस्पताल का किया है दौरा। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में घायल सैनिकों का हालचाल जाना। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम का ऐलान, अफगानिस्तान में मनी ट्रांसफर की सेवा को बहाल किया गया। तालिबान की मदद कर रहा पाकिस्तान, गनी ने बाइडन को दी थी सूचना। अमेरिकी सेना का बयान, कहा 155 उड़ानों में 38,000 अफगान शरणार्थियों को रेस्क्यू किया गया। अफगानिस्तान के सेक्स वर्कर्स को मारने की लिस्ट बना रहा तालिबान। अफगानिस्तान में ISIS खुरासान के खिलाफ अमेरिका ने जारी रखी है लड़ाई। IS के खिलाफ जंग में तालिबान की कर सकता है मदद। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले का बयान, कहा अफगानिस्तान से वापसी जल्दबाजी में लिया गया फैसला। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस अगले सप्ताह जिनेवा की करेंगे यात्रा। अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों पर बैठक होगी। दिल्ली में UNHRC के दफ्तर के बाहर बैठे अफगान नागरिक बोले जब तक सुनवाई नहीं होगी आंदोलन रखेंगे जारी।
पंजशीर की जंग में तालिबान को बहुत बड़ा झटका। नॉर्दर्न लाइंस के फाइटर्स ने तालिबान के सीनियर कमांडर मौलवी अब्दुल वली को ढेर किया। उत्तरी अफगानिस्तान में तैनात था मौलवी अब्दुल वली। गूगल ने अफगानिस्तान सरकार के अकाउंट को लॉक किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।